हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब राजस्थान फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो ये उसमें राजस्थान जीके भी आना है। तो ये मैंने राजस्थान जीके की वन लाइनर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। तो इसके मैंने 3-4 पार्ट पहले अपलोड किए थे। तो आज हम ये राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को पता है इस चैनल पे हम जो है डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करते हैं, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ये जीके राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 1 है, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो ये किसने जोड़ा है? इसका है कनिंघम। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो ये चिरवा शिलालेख जो है इसके बारे में ये बातें दी हुई हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो फर्स्ट तो है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रतन प्रभसूरी इसके इतिहासकार थे, इसके शिल्पी देलहन थे। ठीक है। तो ये चिरवा शिलालेख के बारे में है, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्या है कि शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो ये बिजोलिया शिलालेख है, उसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो बै से ही ब्राह्मण है, बै से ही बिजोलिया, इसको ना ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है? तो ये अक्षय तृतीया है जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया है और निर्जला एकादशी होती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो ये दोनों ही ठीक है, सही है मतलब। नेक्स्ट है, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये 3 प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका नाम याद रखना, ये है मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो यह है डॉक्टर जगत नारायण। नेक्स्ट है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। तो सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये जो कथन है किसने कहा है? तो ये कहा है कर्नल टोड ने। नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली की स्थापत्य शैली की उपशैली है। तो ये किसकी है? नागर शैली की। नेक्स्ट, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसने कहा है? सर टॉमस रो ने। नेक्स्ट, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में। गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, नागपली, गज्जक, ये सब किसके नाम हैं? तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं ये। नेक्स्ट है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मानसिंह ने। राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या है? तो मुगधड़ा क्या होता है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है उन्हें बोलते हैं मुगधड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो इसमें ये जो सतारा है ये तत्वाद्य नहीं है। सतारा क्या है? सुशीलवाद्य है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था हुसैन शाह ने। भीलों में छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या होता है? तलाक। और निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेष विषय विशेषक के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो यह महाराजा प्रताप। और ये प्रताप वही हैं जिन्होंने जो जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो मालवी बोली की विशेषता है। अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी जी ने। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा राम सिंह सेकंड। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? अलवर भरतपुर का है। सुगन चढ़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता का।
बालिंद्र जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी को। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो है जिलानी माता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो ये पनिहारी नृत्य है, ये होली पर नहीं करते। बाकी के इसमें जो थे ये गैर, चंग और नेजा, ये जो है होली के अवसर पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा गलत है, ये इसमें बताना है कौन सा गलत है। पाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, रामदेव जी रामदेवरा, मल्लीनाथ गागरोन। तो इसमें ये ऑप्शन जो है मल्लीनाथ गागरोन जो है ये गलत है, बाकी के ये तीनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन 4 जो है मल्लीनाथ का गागरोन ये गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आमेर की हवेलियाँ हैं, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? तो ये आहड़ से मिले हैं। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की छतरिया जो उनके स्मारक है वो कहाँ है? आहड़ उदयपुर में है। किसका निम्न में से किसका लेखक? ये वीरभान है। किसके लेखक है? राजरूपक। ठीक है, राजरूपक के लेखक है वीरभान। मीना जो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी। सर वी टी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो ये जो है ये जयपुर राज्य के दीवान थे। नेक्स्ट है तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा जो है ये तारकशी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो राजा उमेश सिंह है इसका। राजविलास की रचना की थी कवि मान ने। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ था? सांभर में हुआ था। ये बिहारी मल है, इनका नाम है ना भारमल भी आता है। ठीक है, आमेर के राजा भारमल जिन्होंने सबसे पहले जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इन्होंने आमेर के राजा भारमल ने। तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर के साथ। और कहाँ पर किया था? सांभर में। राजस्थान में चुंधी, ये चुंधी या चुंधी तीर्थ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। चंपानेर की संधि किन राज्यों में के बीच हुई थी? मालवा और गुजरात के बीच में। लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से। राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा किसने कहा है? लॉरेंस विलियम ने कहा है। मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है मोणोत नैन्सी ने लिखा है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1954 में। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये 1956 में। 1956 में जो एकीकरण का लास्ट चरण है, 7वां चरण है, ये उस टाइम की बात है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है भीखंड जी। नेक्स्ट है अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? तो ये महाराणा सांगा से। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है कौन सी बोली में है? ढूंढाड़ी बोली। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? दक्षिण पश्चिमी हवाओं से। निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो यह अग्नि नृत्य है। राजस्थान में निम्न में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीकानेर में। राजस्थान में कृषक आंदोलन किसान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था बिजोलिया में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। संत गुणसागर व नाममाला किस संत का द्वारा रचित है? तो ये किसकी रचनाएं हैं? दादू दयाल की। संत दादू दयाल की रचनाएं हैं। एकलिंग महात्म्य जो है इसकी भाषा किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो सासी जनजाति की।
निम्न में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पिछोला झील है, इसमें जो है जग मंदिर है और जग निवास है। नेक्स्ट है बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये शाहजहां और औरंगजेब जो है उनके समकालीन थे कर्ण सिंह। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह का शासनकाल है 1652 से 1680। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन, ये कथन किसने कहा था? हसन निजामी ने। ठीक है, जो ये हसन निजामी है इनका है ये कथन। और यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो ये जो जालोर का किला है उसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो संत हरिदास जी। समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर में। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना की थी दादू दयाल ने। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? तो भगवान विष्णु। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? तो बीकानेर और जैसलमेर। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो किसको? अजीत सिंह को। तीडोराव आलेखू हिटलर पुस्तकों की रचना की थी विजयदान देथा ने। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव दिया था किसने दिया था? चार्ल्स मैटकोफ ने। नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी किसने की थी? कांतिलाल ने की थी, 1931 में की थी। नेक्स्ट है भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। नक्की झील कहाँ पर है? आबू सिरोही में है। पिछोला झील है उदयपुर में। वंश भास्कर का लेखक है सूर्यमल मिश्रण। गालव ऋषि का आश्रम है जयपुर में है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी है देपाक। बैराट प्राचीन काल की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1303 में। हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। 1576 है ये। मालती माधव के चित्र है बूंदी शैली में। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ? अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक लिखी थी जयनारायण व्यास ने। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? तो मुंज को। ठीक है, राजा मुंज को कवि वृष की उपाधि दी गई। राजस्थान में चल फिर शाह की दरगाह है चित्तौड़गढ़ में। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो इसमें लगभग 200 तक क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने आज। तो ये हुए हैं 100 अभी। ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है ये जो प्रीवियस ईयर्स में ये आए हुए हैं ना वही क्वेश्चंस है। तो ये तो मैं इतने ज़्यादा करवा दूंगी ना कि राजस्थान जीके की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? मिट्टी के खिलौनों के लिए। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? ये जो कथन है ये किस ग्रंथ के बारे में है? तो ये राग कल्प द्रुम के बारे में है। पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में। कूचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कूचामनी ख्याल है इनके प्रवर्तक लच्छीराम, ये सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री पात्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये भी सही है। कूचामनी ख्याल के बारे में है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। जो ये वाली बात है ये गलत है। ठीक है, त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना जो कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और कहाँ पर? दिल्ली में। और किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने। नेक्स्ट है डाबी जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो कहाँ पर थी? जैसलमेर में। कौन सा कूट सुमिलित नहीं है? कौन सा मतलब गलत है?
तो ये प्रजामंडल उनके संस्थापक, जैसलमेर के प्रजामंडल के संस्थापक है मीठालाल व्यास, कोटा के नैनूराम शर्मा, जयपुर के कपूरचंद पाटनी, बूंदी के कांतिलाल है, इसमें गोपीलाल यादव दिया हुआ था, ठीक है, गोपीलाल नहीं है, क्या है, कांतिलाल है, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ राज्य का एक अंग कब बना? मत्स्य संघ जो है वो राजस्थान का अंग कब बना? 15 मई 1949 में। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेउ द्वारा नहीं लिखा गया? तो ये है इतिहास निवाज है, जो इन्होंने नहीं लिखा। इजलास खास की स्थापना कब हुई? 1877 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। इसमें फिर से ही है, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो राज्य है इनके शासक है, ठीक है, 1857 ईस्वी की जो क्रांति है ना उसके टाइम का ही, उसमें को राज्यों के शासक है ये। धौलपुर का इसमें दिया हुआ था शंभू सिंह, शंभू सिंह नहीं है तो धौलपुर का है भगवंत सिंह, ठीक है। करौली का मदन पाल, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, कोटा का राम सिंह सेकंड, ये सब सही है। इसमें धौलपुर का गलत दिया हुआ था, शंभू सिंह दिया हुआ था, तो इसका धौलपुर का कौन सा है? भगवंत सिंह है। सॉरी। नेक्स्ट, अलवर का नीमूचण हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925। इसमें ना 1925 से सेम था इसमें, मतलब इसमें जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, ये डेट इसमें बिल्कुल ऐसे पूछते हैं कि जैसे अब इसमें ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें 4 ऑप्शन में चारों में 1925 ही था, सिर्फ अंतर डिफरेंस इसमें था, इन दोनों में डिफरेंस था। सॉरी। तो इसमें ना डेट तो थोड़ा एग्जैक्टली याद करनी पड़ती है, कई कई जो इंपॉर्टेंट है, जैसे नीमूचना हत्याकांड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका याद रखना 14 मई 1925 को एज इट इज़ याद रखना है। कांठल नाम संबंधित है प्रतापगढ़ का जो है कांठल नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल, चित्तौड़ का है शिवी प्राचीन नाम जो है, हमीर महाकाव्य के लेखक नैनचंद्र सूरी, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? चौहानों का। राव जोधा कौन थे? जोधपुर के संस्थापक है राव जोधा। नाथों का मंदिर है महामंदिर जोधपुर। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अचलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया। नाट द्वारा चित्रकला शैली में किसका चित्रण मिलता है? कृष्ण जी का। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण क्या पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं बाजूबंद। नेक्स्ट है, चूप नामक आभूषण संबंधित है तो दांत से है चूप। गमेती किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भीलों के नेता को बोलते हैं गमेती। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? कुंभलगढ़ का। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? काजरी, ठीक है, एक काजरी है एक आफरी होता है, दोनों के दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में, ध्यान रखना। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो गायन से है। अब इसमें निम्न में से असंगत गलत छांटना है, तो ये ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू, चंद्रभागा मेला ये भी सही है झालावाड़ झालरापाटन, हाथी महोत्सव है जयपुर में, ऊंट महोत्सव इसमें दिया हुआ था जैसलमेर, ठीक है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर ना होकर क्या होगा? बीकानेर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है केला देवी से। बाला किला राजस्थान के किस जिले में? अलवर में है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? झालावाड़ में। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। अब आप लोग मुझे बताना इसकी स्थापना कब हुई थी? सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? मुरकिया, ये मुरकिया ने पुरुष पहनते हैं। रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? हन्ना रेड के। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में अपोलो डॉट्स का जो सिक्का प्राप्त हुआ रेड से मिला है? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो आमेर जो है उसे 12 कोटड़ी कहते थे। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष मनाया? तो 10 दिसंबर 1903। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी उदयपुर में, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो ये परोपकार, ऐसे भी पूछ सकते हैं, परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की? 1883 में।
और 1883 में एक और है किसकी संप सभा की स्थापना भी 1883 में गोविंद गिरी ने की थी, तो ये भी याद रखना। मत्स्य संकर आश्रम में विलय कब हुआ? 1949 में। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ पर है? जहाजपुर में। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544। इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। और पहले आया था ना कब हुई थी, अब आया किसने की थी, तो महाराणा सज्जन सिंह 1877 में 1877 में किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। पटेलिया बिछियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत आदिवासियों के। गीदड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी से। कौन सा तत्वाध्याय नहीं है? सतारा है, नहीं है। बाकी रावण हत्या कामायचा सुरमंडल ये तत्वाध्याय है। मीनाकारी की कला रास्ता में सबसे पहले कौन लेके आए थे? मानसिंह लेके आए थे, मानसिंह प्रथम। जैतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जानते हैं? तो आलम जी। केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था चच ने। सॉरी हवा है थोड़ी। नेक्स्ट है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैटकोफ था। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? V.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आकर्षक पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित है? तो तिमनगढ़ दुर्ग है करौली में, मंडरायल दुर्ग भी है, रामथरा दुर्ग, ये सब है करौली में। निम्न क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? तो लिम्बाराम है खेल से संबंधित है। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो चूहों से कौन सी है? करणी माता। निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद। वीर विनोद के रचनाकार कौन है? श्यामल दास। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है आहट सभ्यता। ठीक है। राजस्थान में किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? ये कहाँ पर है? सीकर में है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जो गणेश्वर है कौन सी नदी के किनारे है। बागेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। कौन से महीने में तीज का त्यौहार आता है? श्रावण मास में आता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? अलवर से। कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक है? पगड़ी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है मंडन। नेक्स्ट है राजस्थानी संस्कृति में जनोटन क्या है? तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है उसे बोलते हैं जानोटन। भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को बोलते हैं ओलंदी। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा राजस्थान किस लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। नेक्स्ट है बल्लैया आभूषण पहनते हैं हाथों में। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। और एकीकरण के समय जो ये है महाराजा कौन थे जोधपुर के? आप लोग मुझे बताना। निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत हरिदास जी। कौन सा काल कालीबंगा संप्रदाय से संबंधित है? तो ये कालीबंगा जो है इसका काल है 2500 ईसा पूर्व से है 1500 ईसा पूर्व। कालीबंगा सभ्यता संप्रदाय नहीं है, सभ्यता है। नेक्स्ट है जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो ये जो मिर्जा राजा जय सिंह है इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। कौन कौन से? जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो कौन सा है? प्रताप समाचार पत्र। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सी है? अल्लाह जिलाईबाई। कहाँ की है? बीकानेर की। नेक्स्ट है 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन टकसाल में। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल में। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 में। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को।
रियासती विभाग की स्थापना। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर को। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? तो ये जो है ये स्टेटमेंट है, ये किसकी है? तो ये किसने कही थी? मोहम्मद अली बेग ने। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये किसने कहा है? मोहम्मद अली बेग ने कहा है। कहाँ का था? अवध का था ये। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ये संप्रदाय दी है, इनकी पीठ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये गुदर संप्रदाय की है दातड़ा भीलवाड़ा। मैंने इनको सुमेलित करके लिखा है। गुदर संप्रदाय की पीठ है दातड़ा भीलवाड़ा में, नवल संप्रदाय की जोधपुर में, चरणदास संप्रदाय की पीठ दिल्ली में है, और लखे संप्रदाय की बीकानेर में है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार होता है दामनी। माणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। रामा नाथा छज्जू सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? जोधपुर शैली। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीकानेर में। चिड़ावा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसने कहा? तो ये है कैप्टन शावर्श। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे और कोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो किससे? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं ये। तो ये हमने ये लगभग 195 तक ये वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। और ओके, थैंक यू।